welcome you all for the music launch of our film Note Pe Chot at age 11. Before I introduce you to the star cast of the film and the director and the man behind the soulful music, I would first like everyone to have a look on the trailer. Can someone please play the trailer? Note Pe Chot at 811 does not only talk about the demonetization, but it also talk about the अप्राकृतिक आपदा, जिसे हम इंग्लिश में मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। जैसे कि आप सभी ने इस ट्रेलर में देखा, और इस नोट पे चोट लगने से जो हम आम इंसानों को तकलीफ हुई है और जो हमारे जीवन में इतनी सारी कठिनाइयाँ आई हैं, उन्हीं लम्हों को दिखाने की एक शानदार कोशिश डायरेक्टर हमारे इमरान अहमद खान जी ने अपनी इस फिल्म नोट पे चोट एट 811 के माध्यम से दर्शाया है। Well, our film is light-hearted comedy with a backdrop of love story and demonetization. Like now, who would have thought about that? I'm really surprised, and also I would appreciate the director जिन्होंने इतना serious मुद्दा एक comic way में दर्शाया. So it is a very good thing for me, and I thought कि आप सबने भी enjoy किया उसे, the feeling at your expressions and all. So now the time has come. Now let me introduce you to the director and the star cast of the film. Yeah, I guess the director is not present, so let me continue with the star cast. Can I have Mr. Ajay Kundal on stage, please? Huge round of applause for him. Can I have Mr. Ranveer Kalsi, Miss Disha Sachdeva, Mr. Indrapal Singh, Miss Seema Vashisht, and Miss Pihu. Guys, huge round of applause, please. So, yeah guys, I would like to ask you, Mr. Ajay ji, please आप मुझे अपने रोल कैरेक्टर के बारे में बताइए। एक्चुअली मेरा इसमें रोल अमन ओबराय का है, जो बहुत ही सीरियस किस्म का आदमी है, और जैसे दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वैसा प्रॉपर्टी डीलर है। बस उसकी एक ही मंशा है ज़िंदगी की, बस किसी भी तरीके से उसके पास ढेर सारा पैसा आना चाहिए। और सडनली उसकी ज़िंदगी में चेंज आता है कि उसकी लाइफ में एक लड़की आती है और कट टू नोटबंदी होती है। उसके बाद क्या क्या होता है वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा। थैंक यू। मैं रणबीर जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने रोल के और कैरेक्टर के बारे में मुझे बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे मीडिया कर्मियों को, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस। और आपके सवाल का जवाब देते हुए, मेरा रोल, मेरे कैरेक्टर का नाम है मैंडी, और ये सिंपल लड़का है, कॉलेज से जस्ट पास आउट हुआ पड़ा है और लाइफ को एंजॉय कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि उसके लाइफ में एक चेंज आने वाला होता है और सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, लेकिन वो चेंज में भी एक चेंज आ जाता है, जिससे हमारी स्टोरी में भी ट्विस्ट आता है और कैसे फिर घटनाएं घटती हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक प्लॉट हमने बनाया है। अब आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिमोनेटाइजेशन से आपका रिलेशन भी नीचे ही गिरता रहता है? नहीं, रिश्ता हमेशा कायम रहा है। ओके, कैन आई हैव दिशा सचदेवा प्लीज टू स्पीक अबाउट योर रोल? थैंक यू सो मच एवरीवन। डीमोनेटाइजेशन के ऊपर ये पिक्चर है और ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है। इसमें मेरा जो रोल है वो दिल्ली की एक चुलबुली सी लड़की का है जो कि अपने घर में रहती है। मैं इंद्रपाल सर की छोटी बहन हूँ। ये पिक्चर में मेरे को बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, मेरे को घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो डीमोनेटाइजेशन जब होता है तो इन्हें बैंकों में लोन क्या होता है, नोट बदलवाने की लाइनों में मेरे को भेजना होता है। तो मेरे को वहाँ भेजते हैं और उनकी वजह से मेरी लाइफ में एक ट्विस्ट आता है, मेरी लाइफ में एक अच्छा लड़का आता है और मेरे को डिमोनेटाइजेशन से थोड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम्स भी होती है। बाकी क्या प्रॉब्लम्स है वो सब आप पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा। थैंक यू। Can I request Mr. Indrapal Singh to speak something about his character and role? देखिए जी, मेरा कैरेक्टर सोशल वर्कर का है। अगर आप में से किसी का विवाह ना हो रहा हो तो कृपया करके मुझे अपना नंबर दें, मैं पूरा प्रयास करूँगा, पूरा प्रयत्न करूँगा कि आप लोगों का विवाह हो। और दूसरा ये है कि वो डुअल कैरेक्टर है, जो रूल्स वो बाहर वालों के लिए लगाता है वो घर में नहीं अप्लाई करते, और अपनी बहन को लेके बहुत पोजेसिव है। और वो कहते हैं ना कि जो बहुत सियाना होता है वो
पंजाबी पे कहते हैं कुट खाता है, तो इसमें फाइनली उसके साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। वो कुट कैसे खाता है ये आप देखिए। मैं और पूछना चाहूँगी, मैंने ट्रेलर में देखा कि आपके पास, आप कह रहे थे कि सारे मेरे पास ही आ रहे हैं वाइट कराने पैसा, ऐसा क्यों? मतलब बहुत ज़्यादा खजाना था आपके पास कि क्या थी ऐसी बात? नहीं, एक्चुअली ये था कि मैं सबसे गरीब आदमी हूँ जिसको जो पहले कोई पेमेंट नहीं देता था। नोटबंदी के बाद सारे मेरे पास पेमेंट लगाने के लिए लाइन में आगे पुराने नोटों के तो साथ। मतलब एक्चुअली आपका अच्छा वर्ड किसी फायदे का नहीं था वो? फायदे का नहीं था क्योंकि नोटबंदी हो हाँ चुकी। भाई। लेकिन आप में से किसी ने एक्सचेंज कराना हो तो शायद मेरा कोई लिंक काम आ जाए। Yeah. Can I request Miss Seema ma'am? So please can tell me something about your role character. Yeah, sure. Thank you so much, and I would thank the entire media here for this wonderful moment for us. मेरा रोल इस मूवी में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिग्निफिकेंट है। मैं किरदार निभा रही हूँ एक रिच बिजनेस लेडी का जिसका नाम है मिस एकता नंदा, और वो काफ़ी रिच है डेफिनेटली, और अर्ली 30s में है वो, और अनमैरिड है। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसको अपनी लाइफ में शायद कोई धोखा मिला है, तो शी इज़ ओनली लुकिंग फॉर जेन्युइन पीपल और जेन्युइन बॉय और जेन्युइन मैन। सो उसको इस मूवी में उसका जेन्युइन लव मिलता है कि नहीं, दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। एंड मेरे जो को एक्टर हैं मिस्टर इंद्रपाल सिंह जी, ही इज़ अ सीजन्ड एंड अ वेरी पॉलिश्ड एक्टर। सो मेरी पहली मूवी है, सो इट वाज really difficult for me, but then such wonderful people, so it was a good learning experience and I learned a lot. Thank you so much. I would request Piyu, जो कि just अभी हमें join की हैं, just tell me something about your character role in your movie. Hi, myself Piyu. Actually मेरे को पहले स्टार्टिंग में मैंने जब ऑडिशन दिया था तो मेरे को सेकंड लीड के लिए मैम ने सजेस्ट किया था, बट कुछ इश्यूज़ की वजह से तो मुझे मेन लीड दिया गया था। तो मूवी पूरी बहुत अच्छी है, मैंने सबके साथ बहुत इंजॉय किया, सब लोग बहुत अच्छे थे। And your role, like वो किसके अपोजिट क्या है, उसको स्पेसिफाई करिए प्लीज। मेरे अपोजिट रणबीर हैं, या और हम लोगों की लव स्टोरी है बेसिकली। so did you enjoy working in this Yeah, movie? a lot. Good. Chalo, without further ado, now let me introduce to the team of music director Mr. Rahul and one and only Mr. Tochi Rena. Please guys, huge round of applause for them. Please sir, join us. Mr. Rahul. Okay, he's not here. Okay, fine. Yeah. Okay. हो जीतू भाई। Well, I would just say something about him. He has given us very soulful music like Kabira, Ek Tara and many more, जिसे आज भी हम सुनते हैं तो एकदम मदहोश हो जाते हैं। जैसे कि मैंने देखा जब वो यहाँ पे गा रहे थे तो सबके ऑलमोस्ट सबके फेस पे एक स्माइल थी। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सिर्फ बैठे गा के हमें स्माइल दिला रहे हैं वो। सो आई वुड थैंक यू सर फॉर दैट, फॉर सच अ वंडरफुल वॉइस यू हैव, एंड आई वुड लाइक you to say something. So, well, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप अब तक सोलफुल म्यूज़िक देते आए हैं, मतलब आपका अंदाज़ एक सूफियाना रहा है जैसे हम सुनते आए हैं। इस मूवी में, जैसे कि एक कॉमिक मूवी है, उसमें आपको सॉन्ग देना कैसा लगा एंड हाउ इट वाज फॉर यू? मुझे आप सिर्फ पोइट्री दे दीजिए। मैं पोइट्री का क्या होता है, अपना एक साउंड होता है, शब्दों का एक साउंड होता है, और जब वो साउंड को पकड़ते हैं तो वो हमें डिस्टेंस वाइज कहाँ तक लेके जाती है। तो जब आपको डिस्टेंस दिखता है तो कंपोजिशन बातों में ही कर देता हूँ, मेरे को कंपोजिशन के लिए बैठना नहीं पड़ता। Yeah, huge round of applause for him, guys. Now I would like to call the lyricist of the music, Usha T Singh ji.
please can you join us on the stage? And singer Gumla ji. Yeah. I would like to open the floor for the media. Media, you can proceed with your questions. पहली बात तो ये कि डायरेक्टर साहब कहाँ गुम हो गए, अभी भी क्यू में खड़े हैं क्या नोटबंदी की? तो जी अनरोमांटिक सब्जेक्ट के लिए जब आप गाने बनाते हो तो कितना बड़ा चैलेंज होता है ये आपके लिए? सर चैलेंज सोचता नहीं हो पहले, कहते हैं सोच आदमी को रोक देती है और दिमाग बढ़ेगी सोच। तो दिमाग जब पूरे ब्रह्मांड को लेकर के पैदा हुआ है तो उसमें से एक छोटा सा नुक्ता ही तो निकला है सोच। सोचेंगे तो रुक जाएंगे, सोचता नहीं हो, बस सामने मिले करके निकल जाता हूँ। इंदर जी कैसा रहा ये यहाँ पे कॉमेडी करना, लाइट मोमेंट्स शेयर करना रोल के हिसाब से? सर मैं दिखता संजीदा हूँ कॉमिक। मेरे व्यवहार में ही हंसी मजाक है और मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि अभी तक मामा जी ताया जी का रोल मिल रहा था, सडनली मेरी एज थोड़ी सी यंग हो गई। सो आई वुड लाइक टू थैंक ज्योति जो हमारी सिस्टर की तरह हैं, एंड अजय एंड द होल टीम, इट्स फैंटास्टिक। और जब आप सर 5-10 मिनट हमारी टीम के साथ बैठ जाओगे आप भी कॉमेडी शुरू हो जाओगे। जैसे आपने कहा कि आपको लाइन में खड़े खड़े होकर प्यार हो गया था, तो क्या ये रियल में भी हुआ था? क्योंकि लाइन में पूरा देश लगा हुआ था, तो आपका क्या अनुभव रहा था लाइन रियल में जब लाइन में खड़ी रही होंगी तब? एक्चुअली जब नोटबंदी हुई थी तो लकीली मेरी सिस्टर बैंक में थी तो मेरे को वहाँ से पैसे चेंज हो जाते थे। बट एक दिन मुझे याद है, मुझे बहुत अर्जेंट नीड थी पैसे की और मैं एटीएम गई, एंड जब मैं एटीएम गई वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, आई वाज लाइक ओह शिट। एंड फिर जब मूवी बनाई तो आई वाज लाइक ये तो बहुत रियल चीज़ें हैं। और मैं मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस था कि एक बार का, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जो नोटों के लिए लाइन में लगते थे, बैंक्स में लगते थे, एटीएम पर जाते थे और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते थे क्योंकि लाइन में खड़े खड़े बोर होने के लिए टाइम पास करते थे वो, और ऐसे फ्रेंड्स बन जाते थे। सो इट वाज सच अ रियल थिंग। तो मुझे लगा कि बहुत रियल चीज़ है जिस पे मैम हम सब ने मूवी बनाई है। थैंक यू। अजय आपने छोटे पर्दे पर तो कई तीर मारे हैं, बड़े पर्दे पर कैसा अनुभव रहा आपका? जी बहुत बढ़िया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मुझे ये फिल्म ऑफ़र हुई क्रिएटिव कृष्णा एंटरटेनमेंट एंड उमरा जी से, तो जब मैंने रोल पढ़ा तो मैं एकदम दंग रह गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुझसे रिलेट करता था। तो क्योंकि मैं भी आम जिंदगी में थोड़ा सीरियस रहने वाला इंसान हूँ, तो अचानक से मुझे कॉमेडी करनी पड़ी तो बहुत अच्छी कोशिश की और मुझे मालूम है कि बहुत अच्छा वो कैरेक्टर निकल कर भी आया है और आई नो सबको पसंद आएगा। थैंक यू। तो जी सर आपसे सवाल है सर, फिल्में बहुत सारी बनती है बट जब भी हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो म्यूज़िक एक्चुअली पीपल गेट कनेक्टेड टू द काइंड ऑफ म्यूज़िक किसी भी एक फिल्म को, यू नो। सो व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ अ म्यूज़िक और उसका कनेक्शन विद अ फिल्म? बहुत बड़ा पार्ट है म्यूज़िक का, क्योंकि अगर हम फिल्म का पिलर ही म्यूज़िक है। अगर आप देखिए जाए, मेरे हिसाब से, मेरा अपना नज़रिया है जिस हिसाब से मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं हॉलीवुड की मूवी देखता हूँ, उनका बैकग्राउंड स्कोर देखता हूँ और उनके स्कोर के पीछे लाइव इंस्ट्रूमेंट्स देखता हूँ, वो कहीं ना कहीं हमारा सिर्फ एक टेक्निकली जो म्यूज़िक आजकल चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूज़िक, फिल्म एक हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री में शामिल होती है और उस हिस्ट्री में आप हिस्सा लेने के लिए जा रहे हो। और मेरे पास में अगर म्यूज़िक आ रहा है तो मैं उस स्कोर को, बैकग्राउंड स्कोर को लाइव म्यूज़िक के साथ में जिंदा करना चाहूँगा, जो आज मिसिंग है। क्योंकि आप फिल्म बनाने में एक इंसान कैसे कितने सारे लोगों को जोड़ता है, पूरी टीम खड़ी होती है और वो एक एक सेकंड
कितना खर्च किए होते हैं अपनी ज़िंदगी की, और वो जब पर्दे पे आती है तो पब्लिक को नहीं पता होती है कि फिल्म कैसे बनी है, उसमें खून पसीने की कमाई, उसमें कितना मेहनत एक एक आर्टिस्टों ने किया है। हम 2 मिनट में कह देते हैं जाकर के फिल्म देखे यार मज़ा नहीं आया, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा मज़ा आया या नहीं आया, उसकी गहराई में उतर करके हमारे जो ऑडियंस है वो म्यूज़िक को कितना लिसनर की तरह सुनती हैं। हम तो बहुत खुश नसीब थे कि हमारे उस्ताद बहुत बड़े रहे, लीजेंडरी उस्तादों के पास में मैं अपना जीवन को व्यतीत किया हूँ। मैं उस नज़रिए से देखता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक जो है हमारी धरोहर है, अगर इसको हम नहीं बचाए तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि म्यूज़िक नेचर में है। अभी मुझे एक पीहू जी मिली हैं जो बहुत अच्छा टॉपिक पे मेरे से बात की है, और मैं उसी टॉपिक पे पिछले 28 साल से काम कर रहा हूँ, और वो टॉपिक किसी के पास में भी नहीं है। चाहे आप किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, एनवायरनमेंट पे बात कर लो, 5 एलिमेंट्स पे बात कर लो, मैं आपको वो सारा टॉपिक देख सकता हूँ जो किसी के पास में नहीं है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी, मेरी जर्नी किस तरीके से मैं आया हूँ, 2 शब्दों में बात कर देता हूँ, उसी में सारा समझ जाएगा कि मेरा जो सोल है वो सदियों से ट्रैवल कर रहा है। सोल जो है वो सदियों से ट्रैवल कर रहा है, और उस ट्रैवल कंपनी का वॉचमैन मैं हूँ। तो मालिक कौन है? वो। बस इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। डायरेक्टर से सवाल है मेरा। सॉरी, डायरेक्टर नहीं आ पाए, एक्चुअली उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से सडनली उनको दिल्ली जाना पड़ा। कल वो आएंगे। अजय जी आपसे एक सवाल जी। है। I mean, जैसे हमने अभी सुना कि आपने छोटे पर्दे पे भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। क्या आपको लगता है कि जो छोटा पर्दा होता है वहाँ पे जब काम एक आर्टिस्ट करता है, एक एक्टर करता है, वो डिफिकल्ट होता है, और टू बी ऑन द बिग स्क्रीन जब एक सिनेमा बन के सामने आता है? देखिए, एक्टर के लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि एक्टर को जिंदगियां जीनी होती हैं, चाहे वो छोटा पर्दा हो चाहे वो बड़ा पर्दा हो। छोटे पर्दे पे थोड़ा सा ये होता है कि कम समय में काम ज़्यादा करना पड़ता है, ये ज़रूर है, लेकिन बड़ा पर्दे में भी सेम है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा। हाय। जो है नोटबंदी के टाइम बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ था सर, आपने तो अपनी प्रॉब्लम्स बता दी है। मैं और लोगों से जानना चाहूँगा कि उनको किस तरह की मुसीबतें फेस करनी पड़ी थी, अगर रियल लाइफ की बात करें तो इस दौरान। चलो कौन आ रहा है? तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी क्योंकि 2000 का नोट था और 2000 का छुट्टा कहीं नहीं मिलता, और आज तक ये प्रॉब्लम है कि 2000 का छुट्टा कहीं नहीं मिलता। आप अगर ऑटो में नॉर्मली कहीं जा रहे हो, वो 2000 का नोट देखते हैं, नहीं मैम हम आपको बिठा ही नहीं सकते। अगर आप नॉर्मली किसी दुकान से भी पूछते हो, अच्छा भैया 2000 का छुट्टा है, वो पहले ही नहीं मैम हमें बेचना ही नहीं है। तो एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि 2000 का इतना बड़ा नोट आ गया है कि मतलब उसका छुट्टा नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, बहुत सारी जगह पे लाइनें लगती थी, ये तो आप सबको पता ही है। मुझे तो बस ये 2000 के नोट वाली प्रॉब्लम आई थी, और लाइनों में खड़ा होना मैं बच गई थी बिकॉज मेरी सिस्टर लकीली बैंक में थी, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को यही प्रॉब्लम आई थी नोट एक्सचेंज करने की। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के पास इतना सारा पैसा था, उसे बाहर निकालने में भी आई थिंक उन्हें प्रॉब्लम आई थी। और उसके अलावा बहुत सारी, मतलब मेरी खुद की मम्मी भी बहुत सारी सेविंग्स करती रहती हैं, तो पापा को नहीं बताते, घर में किसी को नहीं बताते। आई थिंक हर हाउसवाइफ ऐसे सेविंग्स करती होगी। तो जब उन्होंने वो पैसे एक्सचेंज कराने के लिए अपने पतियों को बताया या बच्चों को बताया, तो उनको बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया था कि ये कहाँ से आप सेव कर रहे हैं, एंड उनकी आइडेंटिटी पे भी आया था कि ये कहाँ से आ रहा है पैसा, क्योंकि लिमिट कर दी गई थी आई थिंक कि इतना पैसा ही एक्सचेंज हो सकता है। सो आई थिंक इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स थे। बाकी सर आप बताइए। मेरे से बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और मेरा ब्रदर नीरू, जो साथ में म्यूज़िक भी किए नीरू तोजीरना के नाम से, सेम 8 नवंबर को हम लोग यहाँ से निकले थे पंचगणी के लिए, महाबलेश्वर। और हमसे अच्छा एक्सपीरियंस किसी का नहीं होगा। 2000 तो बाद में आए, लेकिन उस दिन जेब में पैसे नहीं थे, ATMs थे। और जब रात को 8 बजे के बाद में ATM भी बंद हो गई, और हम 3 दिन रहे वहाँ पे, और पैसे भी नहीं है। और वहाँ महाबलेश्वर में जहाँ रुके थे, उन लोगों ने कितनी मदद की, मैं आके उनको पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र मारा हूँ, वो एक्सपीरियंस आपको बताएगा।
नहीं एक्चुअली सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, उनको हो सकता है किसी को बैड एक्सपीरियंस रहे हों, बट इतना ज़्यादा बैड मुंबई में तो एटलीस्ट नहीं रहा। हो सकता है छोटी जगह में रहे हों, हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, पैसे के लिए पैसे निकल जाते थे। हम महाबलेश्वर थे और एज़ यूजुअल हम जैसे होता है कि हमारे पास कार्ड है, कैश की क्या ज़रूरत है, कहीं भी जाएंगे कार्ड स्वाइप कराएंगे। लेकिन कुछ कुछ जगह पर कैश की ज़रूरत पड़ने लगी, जहाँ पर हम होटल में ठहरे थे वो उन्होंने मना किया, नहीं सर हमको आपको पैसा देना पड़ेगा सर, हमारे पास तो नहीं है, कार्ड नहीं चलेगा। तो हमने उनको बताया कि भाई कैसे कैसे ये आप कौन है, तुलसी जी कौन है। तो वो बोले अरे आप हमारे यहाँ, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, आप रहिए, कितना दिन रहना है आपको सर, आप घर जाके पैसे दे दीजिएगा। तो लकीली फिर होटल का सॉल्व हो गया। खाने के लिए जहाँ भी जाते थे कार्ड, किसी ने कार्ड ले लिया, कुछ ले लिया। हम 3 दिन सिर्फ कार्ड से ही पूरे महाबलेश्वर घूम के मुंबई वापस आ गए, कैश की जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं। Ranbir in the film, it looks like Ranbir in the film, it looks like you've been deserted. Have you been deserted in the real life also? How was your experience? लग रहा था, मतलब वो पेन दिख रहा था, पेन and agony could be seen. देखिए, there's a famous saying कि जब आपका दिल टूटता है, और बहुतों के साथ शायद हुआ होगा, लेकिन कभी कभी स्पेशली लड़कों के लिए वो दिल टूटना बहुत ज़रूरी होता है। उससे इंसान एक्चुअली जो ठोकर पड़ती है ना, वो लाइन पे ले आती है। तो हाँ, मेरे साथ हुआ है, बहुत अर्ली एज में हुआ है, लेकिन उससे मैं लाइन पे आया हूँ, ट्रैक पे आया हूँ। और हालांकि इसमें पूरी ठोकर नहीं पड़ी है, लात ऊपर उठा था, बस लात वापस आ गया। लेकिन हाँ, वो पेन ज़रूरी है कभी कभी इंसान को सही ट्रैक पे लाने के लिए। उसके बाद कभी लाइन नहीं मारी? बिल्कुल नहीं, दोनों तरफ मेरे दीवार है, मैं सीधी लाइन के लिए बोलता हूँ। अच्छा, वो लिरिसिस्ट, आई एम फॉरगेटिंग योर नेम, टी सिंह, उषा टी सिंह, राइट? आपका नाम बताना चाह रही थी आपको। आप इधर आपने ये मतलब फर्स्ट टाइम लिख रही है लिरिक्स? नहीं, मैंने पहले भी लिखा है। अच्छा, कौन सी फिल्म में लिखा था और मीटर किस अंदाज में बैठाती हैं? नहीं, मैं जो लिखती हूँ अभी इनके लिए ही लिखती हूँ फ़िलहाल तो। और 1-2 एल्बम आई हैं मेरे सोना सजन, हाँ, तो उसमें भी मैंने लिखा है पहले, और बहुत सारे लिखे हुए हैं, हज़ारों गाने लिखे हुए हैं, अभी तो आने बाकी हैं, धीरे धीरे आएंगे। फ़िलहाल इस फिल्म में लिखा है मैंने जो भी लिखा है। और गलती से मेरी वाइफ है। ओह, पोल खोली आपने। तो मतलब आप हर जगह इनको प्रमोट करेंगे। एक्चुअली 10 साल हो गए गाना सीखते हुए, गाना भी सीखी हुई है और राइटिंग बहुत अच्छी है, थोड़ा डिफरेंट लिखती है। और सबसे पहली बात, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, मेरे को सुनना मेरी फिलॉसफी, और मैं 28 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, विपासना से हूँ। तो पोइट्री क्या कहती है, पोइट्री की फिलॉसफी क्या कहती है, तो करीब से जानने का जो मौका मिलता है कि ये जो मैं प्लेइंग कर रहा हूँ हारमोनियम का, ये रूट्स किधर जा रहे हैं, तो उस पर लिखना बहुत मुश्किल काम है। आप कंपोजिशन किसी को दे दो, वो लिख देंगे, लेकिन ये 2 मिनट में लिख देती हैं। जो गाना अभी सोने पिया आया है मेरा, वो 2005 में इन्होंने लिखा था, अभी वो गाना आया है। तो एक सोना सजन एल्बम आया था, वो पूरा लिखा। पहली बार मौका मिला ऐसे फिल्म का, मैं कहा चलो लिखो। अजय ने बोला कि पाजी नहीं, मेरे को वो गाना चाहिए। मैं तो जस्ट ऐसे ही अजय को सुन, नहीं पाजी वो गाना चाहिए। तो फिर मैं बोला कि तू लिख, ज़्यादातर आपको ये बताएंगे कि ये क्या सोचती हैं। इन्होंने मुझसे बोला था कि एक गाना लिखना है फिल्म के लिए। फिर जिस तरह लोगों को नोट बदलवाने में दिक्कत आई थी, उसी तरह मुझे भी थोड़ी दिक्कत आई थी लिखने में, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। बट धीरे धीरे किया काम, सब ने मिलके सपोर्ट किया, बताया मुझे, सिचुएशन बताई गई, उस हिसाब से फिर मैंने लिख दिया। तो पास कर दिया इन लोगों ने। अब आप फिल्म में देखिएगा जो भी ये लिखा है मैंने। लास्ट सवाल सरदार जी से, ਤੁਹਾਡਾ नाम भूल गई मैं, इंदर सिंह। लास्ट सवाल, शादी करवाते करवाते नंबर 1 matrimonial.com खोलने का ख्याल तो नहीं आया? मैडम, और दूसरा, आपने अपने लिए कोई दूसरी तो नहीं ढूंढी? नहीं मैडम, मेरी एक ही बहुत है और मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। एक सरदारनी करोड़ों के बराबर। बढ़िया। पार्टनर मैम, मैडम फिल्म के बाद काम कुछ ठप पड़ गया।
Can we have the producer on the stage? You know, Mudit Jain and Anand Sharma ji, Bala Sharma ji, please be there on the stage. They are the main pillars of the film. You know, who produced this film. इतनी sensitive film बनाने के लिए इन्होंने कदम उठाया. दोस्तों, request you big round of applause please. आपसे जानना चाहेंगे मतलब इतनी एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा और उसको हंसी मजाक में कहने की कोशिश की है, ये प्रोजेक्ट ही क्यों चुना आपने? सर इसमें एक सोशल मैसेज भी जा रहा है जो मूवी के एकदम लास्ट के अंदर है, इसलिए प्रॉपर मीटर के अंदर होना चाहिए एंटरटेनमेंट के साथ, तो ये पैकेज एकदम परफेक्ट बैठा, इसलिए इसे चूज किया। आनंद आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे कह दीजिए। पैसे कितने लगे? पैसे तो आप ना पूछो तो अच्छा रहेगा। बस आई मैडम एक्चुअली इसमें रुपए लगे, पैसे नहीं लगे। वो कहते हैं ना किसी से बदला लेना हो तो उसके कंधे पे बंदूक लगा दो। मेरे कंधे पे लगा दी ना बंदूक इसने। Okay, thank you so much everyone. We are doing one-on-one outside the theater. चलो। डेब्यू और मेरे साथ में डुएट गाई हैं जो गुमला, वो है आपके सामने में पहला मौका मिला है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इनको ब्लेसिंग्स दें, और अभी बहुत मेहनत कर रही है ये, तो मैं चाहूँगा 2 मिनट। सॉन्ग है जो मैंने गाया है, सर ने कंपोज किया है, सर ने और नीरू भैया ने, और मैम ने लिखा है, और कोशिश की है गाने की। बहुत अच्छा गाना है, आप लोग सुनो, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। जाएंगे जरूर जाएंगे। चलो कट कर बाहर ले जा। चल मेरे दिल की कट कर गाना ख्वाहिशों में बस तेरा ही एक नाम, चाहतों की बारिशों में भीगे मेरी हर शाम। I would like to have on a stage our writer, Mr. Tiwari ji. Please, sir, join on the stage. Sir, please आप मुझे बताइए इस मूवी के बारे में, मतलब बहुत आई गेस आप बहुत अच्छे से गुजर चुके हैं इस चीज़ से, इसलिए आपने बहुत अच्छे से लिखी भी है। प्रोड्यूसर मुदीत जैन, उन्होंने कॉन्सेप्ट को बताया। नोटबंदी पे प्लान कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि नोटबंदी पे हम कुछ प्लान कर रहे हैं, तो मैंने फिर उसको लिखना शुरू किया। उसका स्टोरी पूरा डायलॉग्स थे लोगों ने लिखा है, और बहुत मज़ा आया वो लिखने में, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा था जो आम जनता से जुड़ा हुआ था, और मैंने कई लोगों से इंटरेक्ट किया रिगार्डिंग इसके, तो नई नई चीज़ें देखने को मिली। और आप मूवी भी देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे जो शायद आपने सुने नहीं होंगे, पर मूवी में है, और जैसा उस टाइम हुआ था। तो रियली अच्छा लगा लिखने में, मज़ा आया, और दर्शकों को भी फिल्म बहुत अच्छी लगी। प्रिया, दिस कैमरा हो गया सर, आप तीनों का भी जी वन स्टोर। हाँ, योर स्टेट सर यहाँ पे, ये कैमरा सब लोग यहाँ पे जाएंगे। नोट पे चोट किस प्रकार का चोट दिया था, किस प्रकार का किरदार है, और फिल्म के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, और आपके किरदार के बारे में क्या? देखेंगे तो तब पता चलेगा। बाकी टीम बहुत अच्छी थी, सबके साथ बहुत इंजॉय किया काम करके। नोटबंदी की वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज मेरा भाई इज इनटू बैंक, सो मुझे कुछ भी अगर होता था तो अरे भाई ये कर देना, तो इज ओके। भाई मैम आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे लगता है हम सबके, मेरी सिस्टर इसकी ब्रदर सब बैंक में थे, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, बट हाँ मेरे फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी नोटबंदी की वजह से। एक तो कैश नहीं मिलता था, ATM हर जगह यूज़ करना पड़ता था, और मैं यूपी से हूँ, मेरठ से, तो मुझे याद है मेरे मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे लोगों को ATM, मतलब मेरठ में एज़ कम्पेयर टू मुंबई या दिल्ली ATMs कम होते हैं, बैंक में कम होते हैं। आप कुछ कह रहे हैं?
अच्छा ठीक है, बैंक्स कम होते हैं, एटीएम कम होते हैं, तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है और वहाँ के लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते रखते थे एटीएम की लाइनों में कि मैं पहले जाऊँगा, मैं पहले जाऊँगा, तो बहुत ये प्रॉब्लम आती थी। फिर मेरी मम्मी को, दादी को, उन सब ने अपनी जो पूंजी जमा करी हुई थी वो एक्सचेंज कराने में प्रॉब्लम आई थी। और मुझे याद है मेरे घर में मेरी दीदी की, कज़न दीदी की शादी थी, तो उसमें भी मतलब फर्नीचर लेना है, मेहंदी लगवानी है, फूल वाले को पैसे देने, मिठाई वाले को पैसे देने, तो कोई नोट मतलब पुराने नोट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और नए नोट हमारे पास थे नहीं, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। बट एक चीज़ अच्छी हम सब ने सीख ली, हमें डिजिटल मीडिया हमें समझ में आ गया कैसे करना है, पेटीएम समझ में आ गया, हमें ऑनलाइन बैंकिंग समझ में आ गई। और मेरठ में सब्जी वाले जो होते हैं ना छोटे छोटे, उन्हें भी आज पेटीएम आता है करना, तो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट। आप क्या कहना चाहेंगे और ये कब लग रही है थिएटर में और क्या कुछ कहना चाहेंगे? इट्स रिलीजिंग ऑन 9th March। अभी आज भी 2000 के नोट्स के कहीं छुट्टे नहीं मिलते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं 2000 के नए नोट। तो एक्चुअली मैं अभी आई थी एंड तो मेरी कैब वाले को वे नहीं मिल रहा था, तो मुझे ऑटो करना पड़ा। एंड ऑटो वाले से मैंने पहले पूछा आपके पास चेंज है, तो उसने कहा नहीं, आप पहले चेंज लेके आओ तब बैठना। तो कितने खुश है सरकार के इस बड़े कदम से? मोदी सरकार ने जो कदम उठाया, तो आप सपोर्ट करती हैं मोदी सरकार के? एक्चुअली सरकार ने जो भी किया हम लोगों के लिए ही किया है, उसमें हमारा ही अच्छा है कहीं ना कहीं। वही नहीं पकड़ पाएगा चार। सर कौन से पॉइंट्स याद करके आपने स्क्रिप्ट लिखे थे नोटबंदी के? कौन से मुद्दा आपने खास उठाया इस फिल्म में? नोटबंदी पे एज ए राइटर कितना चैलेंज था? मैं नोटबंदी के ऊपर लिखना कितना चैलेंज था ये फिल्म लिखना नोटबंदी पे, क्योंकि सारे विषय तो लोगों को पता है, तो फिर उस पर लिखना बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? नोटबंदी पे लिखना एक्चुअली वाकई में थोड़ा टफ था, क्योंकि एक तो हमको उस चीज़ से भी बचना था कि पॉलिटिकली हम कहीं ना चले जाएं, और ऐसा भी हमको लिखना था मेरे को कि वो फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की ना लगे, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है जो एक एंटरटेनमेंट के साथ इसको बनाने की कोशिश की है। दिक्कत बहुत हुई थी, पर सभी का सहयोग था और थोड़ी मैंने रिसर्च की, थोड़ी चीज़ों को देखा पढ़ा, उससे थोड़ी काफ़ी आसानी हुई। फिल्म के टाइटल से लगता है कि आप नोटबंदी से नाखुश नहीं थे, इसलिए आपने नोट पे चोट, इसका जो नाम दिखाता है एक अलग ही साइड दिखाते हैं, एक अलग ही बैलेंस दिखाते हैं कि नोट पे चोट। लोगों को दर्द हुआ है सच में नोटबंदी के? दर्द तो हुआ लोगों को, आम जनता को दर्द हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक खुशी भी, ऐसा लगता है कि खुशी भी थी लोगों में कि मोदी जी ने कुछ नया चीज़ करने की कोशिश की है और शायद इससे देश की अर्थव्यवस्था आगे सुधरे। हालांकि लोगों को कष्ट हुआ, लेकिन अब आगे भविष्य बताएगा कि क्या इसका रिजल्ट निकलते हैं क्या नहीं। चलते चलते और एक आखिरी सवाल के बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया सोशल मीडिया पे, तमाम ये चीज़ें सामने आ गई हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो इतनी उम्मीदें थी कि हाँ इतना लोग पसंद करेंगे इस चीज़ को? जी बिल्कुल उम्मीदें थी, क्योंकि नोट पे चोट, क्योंकि हर वर्ग इससे प्रभावित हुआ, किसी न किसी लेवल पे, हर आदमी किसी न किसी लेवल पे इससे प्रभावित हुआ, तो शायद यही एक रीज़न है, बड़ा रीज़न कि लोग इससे रिलेट कर रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं शायद। अजय जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो चुका है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं इसको, तो ये इतना उम्मीद थी, आशाएं थी कि हाँ इतना लोग पसंद करेंगे हमारे इस थीम को या हमारे इस सब्जेक्ट को? देखिए कहीं ना कहीं उम्मीद तो थी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि उम्मीद से बढ़कर लोगों को अब प्यार मिल रहा है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर क्या करना, किस तरह से गाने गाए हैं इस फिल्म में आप? गाने म्यूज़िक किए हैं नीरू तोपचिराना के नाम से, 2 गाने किए हैं हम, 2 गाने किसी और ने किए हैं, और गाने जो है वो ज़्यादा डिटेल में आपको नीरू बताएंगे। देखिए गाने का तो ऐसे है, वो तो सिंगर है, हमको तो जैसा हम बोलते हैं कि भाई आपको गाना गाना है तो गाइए। तो ये गाने के लिए हमको, हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक रोमांटिक सॉन्ग चाहिए था और एक थोड़ा सा सैड सॉन्ग चाहिए था, तो भाई ने दोनों गाने गाए। गोलमाल गाना है? नहीं वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है। मेरे दिल की ख्वाहिश में और तिनका ये 2 गाने हमारे हैं। सर मूवी का नाम है नोट पे चोट, तो क्या दिमाग में आया जब ये मूवी का नाम आपके दिमाग में आया, गाना बनाने आया, तो आपका दिमाग में क्या चल रहा था? हमारे दिमाग में देखिए एक ही चीज़ आती है, एक कंपोज़र के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि मुझे पोइट्री मिले, है ना, और जब एक पोइट्री मिलती है तो पोइट्री को पढ़ के उसको कंपोजिशन में ढालना, ये एक कंपोज़र का काम होता है, जो हम दोनों भाइयों ने मिल करके कंपोज़ किए है। बहुत अच्छा 2 गाने आप सुनेंगे, तिनका और मेरे दिल की,
तो आपको दोनों गानों में दोनों अलग कलर दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो तिनका गाना है उसमें 3 अंतरे हैं, पर तीनों अंतरे नहीं है मेरे लिए उसमें 4 मुखड़े हैं। एक मुखड़ा है और 3 अंतरा है, वो 4 मुखड़े हैं। चारों मुखड़े अलग हैं, चारों मुखड़े का अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, अलग कलर देखने को मिलेगा। नोटबंदी के दौरान कौन कौन सी तकलीफें हुई थी? नोट पे चोट जैसे फिल्म का नाम है, तो किस तरह की चोट खानी पड़ी थी आपको? हमें तो बहुत खाई है, हम पता चोट ही खाते आ रहे हैं अभी तक तो। नहीं ऐसी कोई बेसिक चोट नहीं खाई है, मतलब वो दौरान ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कि लाइन में लगना पड़ रहा है कुछ, बट ये कि काम पे थोड़ा फ़र्क पड़ता ही है। नई कुछ चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा लोगों को समझने में जानने में टाइम लगता है, तो लेकिन अभी स्मूथ है, सब चल रहा है। तो सरकार के इस बड़े नोटबंदी के जो कदम उठाया मोदी जी ने, उसे आप समर्थन देते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। अच्छे के लिए अगर कुछ कहते हैं ना, कड़वी दवाई पीनी पड़े तो पीने के तैयार है। पूरे भारत के इतिहास में देखा जाए तो 2 बार नोटबंदी हुई, 1978 में, 2016 में। दोनों जो जनता पार्टी के नाम से ही जो भारतीय जनता पार्टी बन गई, दोनों जनता पार्टी की, तो क्या पार्टी को कहना चाहेंगे कि नहीं, वो उस वक्त मोरारजी देसाई आई थिंक जो थे उन्होंने किया था, और वो उस वक्त का कुछ अलग सिचुएशन रही होगी, कुछ अलग टाइम रहा होगा। अभी थोड़ा सा अलग टाइम है क्योंकि लोग अभी इतने एडवांस हैं, सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, मीडिया इतनी एक्टिव है कि लोगों तक चीज़ें दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातें रख पाते हैं। अब वो लोगों के ऊपर है कि वो उसको कैसे ले रहे हैं। सर, जैसे आप शायरी को महत्व दे रहे हैं, जिस तरह से आप लिरिक्स पे मेहनत करते हैं, पुराने दौर की शायरी और आज के दौर की शायरी क्या देखें? पुराने दौर के जो शायर थे उन्होंने बहुत पढ़ा अपने आप को। जैसे साहिर साहब को आप ले लो, मतलब वो चीज़ें आज देखने को नहीं मिलेंगी। एक से एक शायर हुए हमारी इस धरती पे, एक से एक फिलोसोफर हुए हमारी एक धरती पे। उनकी मेहनत और उनकी जर्नी अगर देखें तो आज की जनरेशन जो है वो बहुत फास्ट क्विक कहती है, मेरे को चाहिए सब कुछ। लेकिन जब तक मैं मेहनत ही नहीं करूँगा अपनी आवाज़ पे, मैं अपने गुरु के पास में जाके 15-20 साल गाना ही नहीं सीखूँगा और 6 महीने साल भर में मैं ये सोचूँ कि मैं सिंगर बन गया हूँ और मेरे को फटाफट नाम मिल जाए, तो वो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ बनने में जो वक्त लगती थी ना, वो कच्चे गले में आने से क्या होगा कि जितनी जल्दी से आते हैं उतनी जल्दी से गायब भी हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं है। गुरु के पास में जाएंगे तो गुरु आपको रास्ता दिखाते हैं। और म्यूज़िक समुंदर है, जब तक समुद्र में आप डूबेंगे नहीं, आप कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तिनका जमा किया, आशियाँ बनाया, जर्रा जर्रा जोड़ के रंगों से सजाया, जलजला एक आया, सब मिट्टी में मिलाया, रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे मन में क्या क्या समाया, रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे। सर, अगर हम बात करें पहले के सॉन्ग्स की और अभी के सॉन्ग्स को, तो आजकल लोग रैप वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्या लगता है जो सूफी सॉन्ग्स का ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है? नहीं, सूफी कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। और सूफी कभी, ये जब तक धरती रहेगी तब तक सूफी रहेगा। सूफी को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। लोग ख़त्म हो जाएंगे, ये दुनिया चलती रहेगी, पर सूफी जो है वो पोइट्री है और पोइट्री हमेशा ज़िंदा रहती है। असल में बीच में अलग अलग फेज आते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन हम कितना भी घूम लें, कितना भी वेस्ट घुमाएं, लेकिन आना हमें घर ही पड़ेगा। और ये जो सूफीज़म में जो सोल वाली जो चीज़ें हैं, ये हमारा घर है, ये हमारे कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है इंडिया की। तो हम कितना भी जाएं, घूम के हम आएंगे ही। आप घर से बाहर निकलते हो ना, शाम को तो अपने घर पे ही आते हो ना, तो सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते हैं। तो ये हमारा कल्चर है और हमारे कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए हम सबको सोचना चाहिए कि हम अपनी धरती के बारे में सोचें, अपने कल्चर के बारे में सोचें। आप एक्सपेरिमेंट करो, ईस्ट और वेस्ट एक पति पत्नी की तरह है, और जब तक आप दोनों का रंग लेकर के नहीं आओगे तब तक वो बात नहीं बनेगी। क्योंकि वेस्ट वाले जो अपना कल्चर नहीं छोड़ रहे पर हमारा लेके जा रहे हैं, हम अपना कल्चर को छोड़ के सिर्फ वेस्ट की तरफ भाग रहे हैं। वहाँ तो एक से एक तूफान लोग बैठे हैं, लेकिन हमें अपने कल्चर को भी जिंदा रखना है। दोनों को ब्लेंड कर करके जब पेश करेंगे तो कुछ अलग होगा। भाई आप सभी के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आपने सूफीज़म की बात की, हमारे 6 गाने सूफी अकॉस्टिका बैंड ऑफ बंदगी के नाम से रिलीज़ हो रहे हैं यूट्यूब पर। एक गाना रिलीज़ हो चुका है, सोने पिया। हर महीने हम एक ऐसा ही सूफियाना गाना
और फोक गाने हम पेश करेंगे ताकि इंडिया में भी सूफीज़म का दौर वापस से आने लगे और इंडिया अपने लोगों को सुनना शुरू करे। अभी तक हम सूफी के नाम पे बाहर देखते थे, आज लोग अपने घर में देखना शुरू करें। तो ये हमारी पहल है और आप सबके माध्यम से हमारी अपील है सबसे कि ये बात लोगों तक जाए और लोग हमें अप्रिशिएट करें ताकि हम ऐसा काम करते रहें। और मेरा पेज है तोची रहना ऑफिशियल के नाम से, ट्विटर, इंस्टाग्राम। आप वहाँ आएंगे, आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलती रहेगी कि हर महीने क्या आ रहा है। तो उससे क्या होगा कि हमारी मिट्टी की खुशबू भी वापस आ रही है और हर इंसान के करीब वो चीज़ पहुंच रही है और जो चीज़ लुप्त हो रही है वो वापस आ रही है। तो आपके कानों को भी अच्छा लगेगा। जब तक आप जुड़ोगे नहीं तो मिलेगा क्या। और पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कहते हैं ना, मालिक से कुछ मांगना हो तो उससे जुड़ना पड़ता है। तो उसी तरह जब तक आप हमसे नहीं जुड़ोगे, हम आपको कैसे बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप तोची रहना ऑफिशियल पेज पे आइए, वहां पे जुड़िए। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, साथ में वो बातें भी मिलेगी जो अक्सर सुनने को भी नहीं मिलती है। और मैं आने वाली जनरेशन को कुछ ना कुछ मैसेज देता रहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। थैंक यू। जी जी कैमरा। नीलू जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, नया सिंगर को इसमें ये किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये रोमांटिक सॉन्ग जो था उसके लिए उनको फीमेल वॉइस भी चाहिए थे। तो ये गाना मेरी भाभी हैं उषा, उन्होंने लिखा है। बट मैं क्लियर कर दूं कि हमने फोर्स नहीं किया था कि आप इनका लिखा हुआ गाना लो। हमने उनको सजेशन भेजा था कि ये 4 गाने आपको कौन सा अच्छा लग रहा है आप ले लो। तो उन्होंने लकीली ये गाना चूज़ किया। तो उसके लिए फिर फीमेल सिंगर की बारी आई कि कौन है। तो गुमला, क्योंकि तोची जी की स्टूडेंट है, काफ़ी सालों से सीख रही है और बहुत अच्छा गाती है और बहुत प्यारी उसकी आवाज़ है। तो हमने उनको बोला कि देखिए हमारे पास एक आवाज़ है, आप सुन लीजिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो हम इसको रखते हैं। तो उन्होंने जैसे ही सुना उन्होंने बोला नहीं सर ये बहुत अच्छी आवाज़ है, हमको ये चाहिए। तो ये उसकी अच्छी मेहनत का फल है, उसकी सिंगिंग का फल है कि उसको ये मौका मिल गया। हमने कोई मौका नहीं दिया ये तो अजय जी ने और उनकी टीम ने मौका दिया है। दुमला क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस फिल्म को लेके, गाने को लेके, और एसोसिएशन इतना बड़ा मिला है आपको? मैं कहना चाहूँगी फिल्म का टॉपिक बहुत अच्छा है, लोगों के साथ गुजरा है अभी तो लोग पसंद करेंगे। और म्यूज़िक की बात करें तो मैं जिनसे सीख रही हूँ मेरे गुरु हैं, जिनसे सीख भी रही हूँ, उन्होंने कंपोज भी किया है, उनकी वाइफ ने लिखा भी है। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये गाने का मौका मिला और मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम की, फिल्म की, सर की, दीदी की, भैया की, सबकी। उषा जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे जहन में आया गाने को लिखने के लिए? कोई चैलेंज था आपके सामने जब कॉन्सेप्ट रखा गया कि हाँ इस प्रकार का गाना है, आपको लिखना है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कैसे? हाँ, चैलेंज तो था क्योंकि फिल्म जिस टॉपिक पे है उस पर लिखना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर भी लिखा, कोशिश की गई और इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरे हस्बैंड ने। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि चलो इनकी फिल्म में रिलीज़ हो रही है और इन्होंने म्यूज़िक किया है दोनों ने मिलके और मैं उसमें लिख रही हूँ, तो अच्छा लगा। तो हमेशा से ये लोगों का बना हुआ है कि किसी सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। लेकिन उनकी आपकी सफलता के पीछे तोची जी का हाथ है, ऐसा? ज़रूर, बहुत हाथ है इनका हाथ है मेरी सफलता के। और अभी तो शुरुआत है, कुछ सफलता तो है नहीं। गाने को लेके कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज़्यादा हूँ। काफ़ी सोशल मीडिया पे ये हो रहा है, वायरल हो रहा है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं इसको। अच्छा भाई, मैंने अभी देखा नहीं है फ़िलहाल तो मुझे इतना मालूम नहीं है, बट मैं देखूँगी, उसके बाद ही पता चलेगा। और इसको लेके तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि मेरा पहला गाना है जो मैं पहली बार भी आई हूँ अभी यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं कहीं जाऊँ बाहर अभी। तो मुझे अच्छा लगा देखकर। अब देखते हैं फिल्म आती है तो उसके बाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसका?
सबसे पहले नोट पे चूट फिल्म के बारे में बताइए आप कुछ। देखिए, जैसे आपको नाम से जाहिर होगा कि हमारी जो फिल्म है वो एक ऐसी सिचुएशन के ऊपर है जो हमारे देश में 1.5 साल पहले घटी थी, पर हमने इस फिल्म को एक लाइट हार्टेड वे में, एक कॉमिक वे में, एक सटायरिकल वे में दर्शाने की कोशिश की है। हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं जो वाकई में लोगों के साथ हुई है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे साथ पर्सनली हुई है, और स्पेशली जो सोशल मैसेज हमने लास्ट में दिखाने की कोशिश की है मेरे साथ पर्सनली और मेरे कई दोस्तों के साथ, हम वो करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी के प्रेशर में आके हम वो कर नहीं पाते। तो हमने कोशिश की है कि हम सिनेमा के मीडियम के थ्रू उसको, वो टॉपिक को आगे लेके आए और होपफुली लोगों का नज़रिया चेंज हो। सो बात करें तो ये एक रियलिटी को दिखाती है और ये कॉमेडी भी है, तो ये मिक्सअप कैसा लगा? देखिए, मिक्सअप मुश्किल है, लेकिन हमारे राइटर जी ने बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही सोच समझ के इस टॉपिक को उस नज़रिए से दिखाया है। मेरा पर्सनली मानना है कि कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसके ऊपर काफ़ी डिबेट होता है, जो इतना ओपिनियन डिवाइडिंग होता है, उसको अगर हम थोड़े से लाइट हार्टेड वे में दिखाएंगे तो लोग ज़्यादा रिसेप्टिव होंगे। वही चीज़ अगर आप थोड़ा सा, एक तो सोशल मैसेज, उसको अगर और हार्ड हिटिंग तरीके से दिखाओगे तो शायद लोग उसे इतना रिसीव ना करें। तो इसमें तो पूरा क्रेडिट राइटर को जाता है। सो अपने कैरेक्टर के बारे में आप बताइए। मेरी बेसिकली ये मेरे अपोजिट हैं, तो हम दोनों की लव स्टोरी है, बट जब नोटबंदी हुई थी तो उसकी वजह से हम दोनों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई, तो पूरा उसी के ऊपर है। सो आपका कैरेक्टर? देखिए, मेरा कैरेक्टर और इनका कैरेक्टर भी, हम लोग मतलब हमारी एक रोमांटिक मतलब ट्रैक है जो मूवी में चल रही होती है, जो हम चाहते हैं वो हो रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, नोटबंदी हो जाती है, अच्छी चीज़ें होते होते रुक जाती हैं। अब मैं वो बोल नहीं सकता, लेकिन ऐसे लोगों के साथ हुआ है, बाकी जो हमारे साथ इस फिल्म में हुआ है वैसे लोगों के साथ हुआ है, बहुत सारे कपल्स के साथ हुआ है, और किस तरीके से हम उससे उभरते हैं। लेकिन अगर आप कैरेक्टर की बात करें तो मैं मैंडी प्ले कर रहा हूँ, ये नेहा प्ले कर रही है। यूथफुल नेचर है दोनों का, दोनों जॉली है, दोनों हंसते खेलते हैं, गाते रहते हैं, और किस तरीके से इनकी जर्नी थ्रू आउट द मूवी दिखाई गई है, और वो सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं और अपने परिवार को किस तरीके से समझाते हैं। सो डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर साहब यहाँ पे है, मौजूद नहीं है वैसे, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कहना चाहिए? मतलब ये मेरी, मैंने मतलब पहले भी थोड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किए हुए हैं, लेकिन इमरान सर जो है बहुत ही शार्प माइंडेड है। किस तरीके से सीन को किस फटाफट, अगर सपोज करो उनके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेते तो बहुत ही कूल थे। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली थोड़ा टेंशन लेके थोड़ा सा टेंस हो जाते हैं, थोड़ा गुस्सा मतलब उनके नेचर में थोड़ा झलकने लगता है, लेकिन नहीं, मैंने थ्रू आउट द मूवी जो भी हमने शूट किया, कभी भी इमरान सर को मतलब टेंस देखा नहीं, क्योंकि उनको अपने क्राफ्ट के ऊपर यकीन था, उनको पता था कि उनको क्या चाहिए, वो क्या करना चाहते हैं, और उन्होंने, देखिए परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन उन्होंने ऑलमोस्ट जो उन्होंने विजुअलाइज़ किया था उन्होंने
कामयाबी पाई है उस चीज़ पे। सो आप क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर? जितना इन्होंने कह दिया उसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं पाऊँगी। मतलब सीरियसली पूरे बच्चे की तरह वो रखते थे, पूरा ख्याल रखते थे, बिल्कुल बच्चे की तरह, बिल्कुल कभी थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं किया पूरे सेट पे। सो ऑन लोकेशन शूट की बात करें, कहाँ लोकेट किया गया है ये तो ऑल ओवर इंडिया हुआ था, तो फिर भी कहाँ की स्टोरी है? देखिए स्टोरी जो है बैकग्राउंड दिल्ली की है, तो मेजरली हमने शूट जो है दिल्ली में ही किया है, दिल्ली और सराउंडिंग एरियाज़ में, नजफगढ़ और गुड़गांव, नोएडा, तो पूरी की पूरी मूवी शूट वहीं हुई है। और जैसे दिल्ली के लोग होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, इस फिल्म में भी आपको वही दिखेगा। तो सेट पे किस तरह की मस्ती है, किस तरह का धमाल रहा है, जैसा कि फिल्म में दिखाई दे रहा है, कॉमेडी, एक मस्ती, एक फन, एक ट्रैक, तो शूट पे कैसा? देखिए ये फिल्म के बाद, स्पेशली ये फिल्म के बाद, जो थोड़ी बहुत फिल्में मैंने पहले की है, ये फिल्म के बाद मैं ज़्यादा मिस कर रहा हूँ उन लोगों को जिनके साथ मैंने काम किया इस फिल्म में, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट इतना लाइट हार्टेड था, स्टोरी भी वैसी थी और लोग इतने अच्छे थे, सीनियर एक्टर्स मनोज सर, इंद्रपाल सर, दोनों इतने डाउन टू अर्थ, इतने हेल्पफुल। मुझे पर्सनली ऐसा लगा नहीं कि हाँ मैं एक ऐसा नया अभिनेता हूँ और इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो कभी कभी प्रेशर आ जाता है, लेकिन नहीं, इन्होंने बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट नहीं किया, बहुत ही लाइट रखा पूरे सेट को, और होते होते कब 40-45 दिन निकल के हमें तो पता ही नहीं चला। और वो अभी याद आता है, और वो अभी याद आता है, अभी इतने टाइम बाद मिल रहे हैं तो वो बहुत चीज़ मिस की बीच में। एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी कल की तो बात थी। राइट। सॉन्ग्स एंड ट्रैक की बात करें, हमें तो बहुत पसंद आया, कुछ अलग अलग सब सॉन्ग मैंने देखे 4-5, सब अलग अलग डिफरेंट थे, एक दूसरे से सब डिफरेंट थे, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए तोची सर ने तो ऑब्वियसली इतने ग्रेट कंपोज़र हैं, तो उन्होंने देखिए आज सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक जो होता है एक फिल्म की सोल होती है, जो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो म्यूज़िक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस, है ना। तो तोची सर ने बहुत ही दिल से, बहुत ही मेहनत से ओरिजिनल कंपोजिशन दिया है, जो आप समझ गए, और हर ट्रैक डिफरेंट है। जो एक पार्टी ट्रैक है हमारा, वो डेफिनेटली जितना मैंने अपने दोस्तों को सुनाया है उनको ज़रूर पसंद आएगा, आपको भी शायद पसंद आया होगा। और एक रोमांटिक ट्रैक है जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सूदिंग है, आपको सुनने में भी लगता है। और गाने का क्या है ना कि अगर गाना ख़त्म हो जाए, आपको ख़त्म हो गया नहीं यार, तो फिर लगता हाँ एक बार फिर सुनते हैं। और जब एक सैड वर्जन है, उसके थ्रू जो हमारे लाइफ में चल रही होती है, जो कठिनाइयाँ होती है, जो हमने फिल्म में दर्शाया है, वो वर्ड बाय वर्ड जो हमने दर्शाया है, मतलब जो तोची सर ने, जो राइटर, हमारे जो डायरेक्टर है, उन्होंने ये गाने को लिखा है, और तोची सर ने जिस तरीके से कंपोजिशन की है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी स्टोरी को एक आगे बढ़ा रही है। क्योंकि गाने का एक खाली गाने डालने के लिए नहीं, गाने का एक मीनिंग होना चाहिए कि ये स्टोरी को आगे बढ़ा रहा है। और चौथा जो है वो एक इनिशियल सॉन्ग गोलमाल है, तो वो बेसिकली तो इस तरीके का है कि मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, वो वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे। रैप है, लेकिन एक काइंड ऑफ बता रहा है कि हमारे देश में ऐसा ऐसा हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट है। पूरी एल्बम की अगर आप रेंज देखें तो हर ऑडियंस को कैटर करती है, बड़े से छोटा। तो मतलब मैं दुआ करता हूँ कि लोगों को पसंद आए, आपको तो पसंद आया ही होगा। सो नोट पे चोट की बात है तो मैं जानना चाहूँगा उस दिन आप कितने परेशान हुए बैंक की लाइन में, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्यों तुम परेशान हुई थी? मैं नहीं, जब मैंने न्यूज़ देखी मैंने कहा अरे ये चल क्या रहा है, ये सीरियस है। नहीं, उस टाइम पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे ऐसा हो रहा है, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बट सीरियसली जब मैंने न्यूज़ में देखा, अरे ओके। बट मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई, माय ब्रदर इज़ इन टू बैंक, तो कभी भी ब्रदर से भाई दे देना थोड़ा, तो वैसा वाला सीन हो जाता था। देखिए मुझे तो चलिए जो दिक्कत हुई उसमें नॉर्मल वो सबको हुई, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि हमारी मम्मी और उनकी सहेलियों को ज़्यादा दिक्कत हुई। और यकीन मानिए जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था ना, तो ऐसे इतने सारे सिचुएशंस थे जो मैंने यार ये तो हुआ है। तो नोटबंदी के कुछ दिन पहले मेरे पापा आते और पूछते, अरे तुम्हारे पास इतना कुछ है? नहीं मेरे पास कहाँ होगी। लेकिन
ठीक नोटबंदी के बाद जितना मांगा था उसका दुगना निकला होता है। तो ऐसे इसको भी हमने दर्शाया है फिल्म में, और ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो वाकई में लोगों के साथ हुई है, तो हमने कोशिश तो की है पूरी। सो मैं आप अपने जो प्रधानमंत्री हैं उनकी डिसीजन से आप एग्री करते हैं? क्योंकि अब मैंने बैनर पे भी देखा, आपके पोस्टर्स पे भी देखा, आपने सपोर्ट किया उनके कुछ स्लोगन्स को। नहीं बिल्कुल देखिए, हमारी मूवी जो है डीमोनेटाइजेशन के वजह से हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ हमने उसको दर्शाने की कोशिश की है, डीमोनेटाइजेशन को नहीं दर्शाने की कोशिश की है। और ऑब्वियसली इतने सीनियर लोग, सीनियर पॉलिटिशियंस, नॉलेजेबल जो देश को चलाते हैं, अगर उन्होंने ये स्टेप लिया तो ऑब्वियसली कुछ सोच के लिया होगा। तो मुझे तो कोई पर्सनली कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई भी नहीं थी, क्योंकि देखिए अगर जो इंसान साफ होता है, जिस सही टाइम पे टैक्स भरता है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है। सो लास्ट आप अपने व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट या अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने ये फिल्म में बहुत मेहनत की है और पूरे दिल से काम किया है, सब ने मिलकर काम किया है, और बहुत सारे लोग हम इस फिल्म में नए भी हैं, तो हमारे आगे बढ़ने का ज़रिया तो आप ही हैं। तो आप प्लीज़ आइए, देखिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए, हमें मतलब भरोसा दिलाइए कि हाँ हमने जो स्टेप लिया है वो सही लिया है, और आपकी शुभकामनाएं और आपकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। प्लीज़ डू वॉच। और एक बात तो मैं आपको मतलब प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जब आप निकलोगे तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी और आप बोलोगे कि हाँ अरे यार ये तो मेरे साथ हुआ है। बहुत ही रियल फिल्म बनाने की कोशिश की है, होपफुली आप एंजॉय करोगे और आगे ज़रूर देखोगे। थैंक यू। यूनिक नाम है, यूनिक मूवी होगी, रियलिटी है, फिर भी यूनिक होगा कुछ, क्या कहना चाहिए उसके बारे में? देखिए, यूनिक तो अपने आप में है ही है, क्योंकि ये एक इंसिडेंट हुआ था इंडिया में माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो ये जनहित के लिए था और हमने उसी चीज़ को अडॉप्ट करके एक अच्छी सी फिल्म बनाने की कोशिश की है, जो एक्चुअल में उस वक्त हुआ था आम आदमी के साथ, मिडिल क्लास आदमी के साथ या फिर हाई क्लास आदमी के साथ, तो वो हमने एक कॉमिक रूप में दिखाने की कोशिश की। सो किस तरह का कैरेक्टर है आप लोगों का फिल्म में? मेरा कैरेक्टर दिल्ली का है। दिल्ली की चुलबुली सी लड़की है जिसके जो बड़े भाई हैं वो बहुत ज़्यादा उसे प्रोटेक्ट करके घर में रखते हैं, उसे बाहर नहीं निकलने देते, और इस लड़की को बाहर जाना है, जीना है, दुनिया देखनी है, और उसके भाई उसे कहीं नहीं जाने देते। तो फिर नोटबंदी की वजह से उसके साथ अच्छा होता है, बैंकों में लाइन में लगने के लिए उसके भैया उसे भेजते हैं नोट चेंज करने के लिए, और वहाँ ये मिल जाते हैं मुझे, और फिर एक नया सिलसिला चालू होता है। तो क्या होता है आगे वो आप देखिएगा मूवी। अगर बात करें, एक पोस्टर को मैंने देखा, पोस्टर में कुछ सपोर्ट भी करना दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी जी का, जो स्लोगन है जैसे स्वच्छ भारत अभियान या यहाँ पे मैसेजेस है कुछ, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका, या एग्री करते हैं आप उनके डिसीजन को जो उन्होंने रखा था? देखिए, ये तो मैंने आपको बताया ना, हमारी कॉमिक फिल्म है, हमने कुछ नोटबंदी से जो जुड़े हुए पहलू हैं उनको एक कॉमिक वे में उठाया है, ना हम सपोर्ट में और ना उनके अगेंस्ट है, और हमारे जो पीएम हैं इतनी मैच्योरिटी के साथ वो जीत कर आए हैं, तो लोगों का विश्वास है उन पर, और ऑफकोर्स वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, और हमने तो एक एंटरटेनमेंट के ज़रिए से एक मूवी बनाई है। डायरेक्शन की बात करें तो ये रियलिटी को प्रेजेंट करती है, जी कॉमेडी जी। इतना मुश्किल था डायरेक्टर के लिए ये करना, आपका क्या रिएक्शन उस पर, क्या कहना चाहेंगे उस पर, इमरान के लिए कितना मुश्किल था ये चीज़ को करना? देखिए, ये डायरेक्टर के लिए तो बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि एक तो इतनी बड़ी जो है यूनिट थी और उनको मैनेज करना, प्लस रियल लोकेशन पे जाके शूट करना, क्योंकि हमने कुछ शूट हमने दिल्ली के जामा मस्जिद, कनॉट प्लेस, सिविल लाइन एंड करोल बाग यहाँ शूट किया रियल लोकेशन में, तो शूट करना बहुत हैक्टिक था, बट फिर भी डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की, एक एक कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने वर्कआउट किया, अच्छे से हमें डिटेलिंग बताई, और फिल्म बहुत अच्छी निकल कर पूरी टीम ने ही बहुत मेहनत करी है इसके लिए। सो आप भी उन दिनों लाइन में खड़े थे, इसके एक्सपीरियंस पर जरा हमें बताएं। जी जी, देखिए, मैं लगा हूँ सिर्फ एक बार लाइन में, यहाँ मुंबई आया था तो कैश नहीं था, तो जब दिन में गया तो बहुत लंबी लाइन थी, तो रात को यहाँ पे अंधेरी में एक ATM है SBI का, उसके बाहर मुझे पता लगा कि रात को 2 बजे इस पर कैश डलेगा, तो मैं 2:30 बजे वहाँ जाके पहुँच गया था पहले ही, तो मैं वेट करता रहा कब वैन आएगी और वो डाल के जाएगी, और जैसे ही वो डाला तो सबसे पहले निकालने वाला मैं शख्स था। सो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए जो आपकी फिल्म आके देखें, आप क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस के लिए?
देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत मेहनत से, बहुत दिल से, हम सब लोगों ने बहुत मेहनत की है और एक अच्छी फ़िल्म बनाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि मैं इस कोशिश में हम लोग कामयाब भी हुए हैं और ऑडियंस को ये फ़िल्म डेफिनेटली पसंद आएगी। और मेरे ख्याल से एक ऐसी फिल्म है जो भारत का हर एक नागरिक जिससे रिलेट करेगा, क्योंकि कई लोग लाइनों में लगे होंगे, कई लोग की शादियों में प्रॉब्लम्स आई होगी, कई लोग के साथ प्रॉब्लम्स आई होगी नोट से रिलेटेड। तो आई थिंक एवरीबडी शुड गो देयर एंड रिलेट टू दिस मूवी। एवरीबडी विल से अरे इस सीन पे, हर सीन पे आपको लगेगा अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ था, अरे वो तो मेरे साथ भी हुआ था। तो आप सबको जाके देखनी चाहिए और फैमिली कॉमेडी मूवी है, आप पॉपकॉर्न इन्जॉय करते करते इस मूवी को देखिए, बच्चे भी देखेंगे, मतलब हर कोई रिलेट करेगा। सो एवरीबडी शुड गो for a funny, nice time for this movie. Yeah. Thank you so much. Thank you so All the much. best. Thank you so much. क्या कहना चाहेंगे? नोट पे चोट, एकदम यूनिक नाम है, यूनिक स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है और अब मुझे लगता है कि जनता कहीं ना कहीं सोच रही थी कि कुछ इस पर आए और हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बहुत ही खूबसूरती से इसको बिना किसी पॉलिटिकल मैसेज, बिना किसी पार्टी को इन्वॉल्व करे हुए, कांग्रेस बीजेपी, बहुत ही खूबसूरती से उस टाइम पे जो इंसिडेंट्स हुए थे उनको प्रोजेक्ट किया है। तो मैं आशा करती हूँ जब भी आप ये मूवी देखेंगे आपको वो टाइम याद आएगा और एक खूबसूरत सी स्माइल आपके फेस पे आएगी, क्योंकि इट्स वेरी हिलेरियस कॉमिकल मूवी। सो बहुत अच्छा कंटेंट है इसका। किस तरह किरदार है इसमें? जी, मैं इस पिक्चर में जो किरदार निभा रही हूँ उसका नाम है एकता नंदा। वो एक 30s 31 32 इस एज ग्रुप की लेडी है और वो अनमैरिड है और इस मूवी में वो शी इज़ सर्चिंग फॉर अ जेन्युइन लव। उसको अपनी लाइफ में किसी ने धोखा दिया है, बिट्रे किया है। सो दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट हाउ शी ट्रस्ट पीपल एंड शी फॉल्स इन लव। तो इंद्रपाल जी मेरे को स्टार हैं और क्योंकि मेरी ये पहली मूवी है और इंद्रपाल जी बहुत ही पॉलिश्ड और बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं, तो उनके साथ शुरू में मुझे थोड़ा डर लग रहा था, पर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने काफ़ी स्पेस दी, काफ़ी इम्प्रोवाइज़ करना सिखाया और बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हमने काम किया और बहुत इन्जॉय किया है। सो और डायरेक्शन की बात करें, इमरान अहमद के साथ डायरेक्शन में कैसे काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज ये मूवी एक रियलिटी है जिसमें कॉमेडी मिक्स किया हुआ है, वेडिंग एंड ऑल सब कुछ मिक्स किया हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना? मेरी पहली मूवी है, सो डेफिनेटली मैं मेरे पहले डायरेक्टर हैं तो मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेंगे लाइफ लॉन्ग। सो पर इमरान सर का एक बात है कि जो मैंने नोट करी है कि उनका विजन बहुत क्लियर है, वो बिल्कुल ऐसे हिलते नहीं है। मतलब उनको पता है कि उनको एक एक्टर से क्या चाहिए, एक सीन से क्या चाहिए। सो वो अपना हमारी वर्कशॉप्स उन्होंने कंडक्ट कराई थी और बहुत क्लियर किया था कि वो क्या चाहते हैं मूवी से। सो आई थिंक वो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो सारे प्रेशर्स को बहुत ग्रेसफुली हैंडल करते हैं। सो आई थिंक वो काफ़ी स्पेस देते हैं हम लोगों को। शूट की बात करें, कहाँ रिलेट की गई है, कहाँ आपने शूट किया? जी, ये पूरी शूटिंग दिल्ली की है। सो हमारी जनता जो दिल्ली में रहती है, इनफैक्ट जो पूरे देश की जनता है वो रिलेट करेगी, पर ये पूरी कहानी की शूटिंग दिल्ली में हुई है। आपको दिल्ली के मेन जो इम्पॉर्टेंट जगह वो देखने को मिलेंगी और जो उस टाइम पे जो माहौल था, जो लाइंस लगी हुई थी, कुछ बहस चल रही है, कुछ लड़ाई हो रही है, कुछ मस्ती हो रही है, कुछ जो भी माहौल था वो आपको नज़र आएगा इस पिक्चर में। तो उन दिनों आप कितनी परेशान हुई इस तबाही के बाद? जी, जैसे सब हुए डेफिनेटली। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था, तो डेफिनेटली हम सब अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। पर हाँ, हम सबको मुश्किलें हुई। मुझे क्या हुई, डेफिनेटली मुझे वो दिन याद है क्योंकि एग्जैक्टली पैसे नहीं थे, ATM जाना था और समझ नहीं आ रहा था इतनी लंबी लाइन क्यों है। फिर पता चला कि अभी नोटबंदी हो गई है और बैंक में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। सिमिलर सब कुछ है, सबके जो मेरे को लगता है जो गरीब अमीर सबको एक बेसिक प्रॉब्लम सबको हुई है। पेटीएम बहुत यूज़फुल था उस वक्त। आई थिंक वी ऑल थैंक कि पेटीएम काम कर रहा था अच्छी तरह से। सो कैब में वी कुड यूज़ इट। बच्चों की जो पिगी बैंक से बहुत यूज़फुल थे। सो हम सबको दिक्कतें हुई, बट आई एम श्योर अभी वो टाइम, वो फेज़ निकल गया है। हम सब ने बहुत प्रॉब्लम्स झेली, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम गुड टाइम्स। एट शूट टाइम कुछ ऐसा आपका फिल्म में हो जो आपकी लाइफ में रियल हुआ हो, जो कुछ आपके सामने आया हो, जो कि आपको काफ़ी चलता है ये तो हुआ था मेरे साथ? एक्चुअली मेरा फिल्म में जो किरदार है वो थोड़ा अलग है। मेरा फिल्म में जो किरदार है वो
नोटबंदी के साथ नहीं है, वो बहुत ही रोमांटिक स्टोरी है। सो मैं तो मैरिड हूँ, मेरे को काफ़ी साल हो गए, मेरे बच्चे बहुत बड़े हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ तरह रिलेट नहीं कर पाई, बट बहुत ही खूबसूरत था। बट हाँ, मूवी के टाइम में डेफिनेटली हम लोगों को काफ़ी टाइम मिल रहा था मूवी के बीच बीच में, सो बहुत अच्छा एटमोसफेयर था। लाइक वी कुड टॉक टू ईच अदर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हुआ सबके साथ, एक फैमिली जैसा माहौल रहा वहाँ पे। और हमारे जो आर्टिस्ट हैं मनोज बख्शी सर और इंद्रपाल जी, इनके वन लाइनर जोक्स हरदम रेडी थे, तो बहुत हमको हंसाते थे। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। यस, पोस्टर की बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान दिखाया गया है, एक कदम स्वच्छता है, 2 बूथ जितनी है, तो एक तरह प्राइम मिनिस्टर के कुछ कैंपेन को प्रमोट भी किया जा रहा है। देखिए, जो भी अगर हम ये ना सोचें कि प्राइम मिनिस्टर ने किया या किस मिनिस्टर ने किया, अगर हम ये बस ये सोचें कि जो जो अच्छा हुआ है उसको हम सबको कहीं ना कहीं प्रमोट करना है। चाहे मैं, चाहे आप भी आज इंटरव्यू ले रहे हो तो आप भी प्रमोट कर रहे हैं, तो आप भी उसमें एक हिस्सा हैं। सो इस पिक्चर में ये नहीं सोचा गया कि मोदी जी को प्रमोट करें या किसी को नहीं करें, बट यार जो भी अच्छा काम हुआ है पिछले 1-1.5 साल में, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं, उसमें कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, तो उन सब के ऊपर रोशनी डाली गई है और बहुत खूबसूरत से दिखाया गया है। आखिरी क्वेश्चन, आप प्राइम मिनिस्टर के उस डिसीजन को एग्री करते हैं? आज 1.5 साल हो गए। देखिए, मैं ना तो पॉलिटिशियन हूँ और ना मैं एनालिस्ट हूँ, मैं यहाँ पर एक आर्टिस्ट हूँ और एक सिटीज़न हूँ अपने देश की। उस हैसियत से मैं कह सकती हूँ कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनको जो उन्होंने काम किया, और आगे वो क्या क्या रंग दिखाएगा वो हमको धीरे धीरे दिख रहा है। और डेफिनेटली काफ़ी हेल्प भी हुई है, काफ़ी करप्ट लोग बाहर आए हैं, काफ़ी काला धन बाहर आया है। सो अगर आप 100% कोशिश करते हो तो 20% तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, 80% तो काम आएगा ही आएगा। सो अपने चाहने वाले अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे मूवी के लिए? मैं कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़, अगर एक कॉमिकल मूवी और अच्छी मूवी जिसका सब्जेक्ट अच्छा है, जिसका कंटेंट अच्छा है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए और रिलेट करिए और समझिए। एक सोशल मैसेज है इस मूवी में, उसको समझिए और ये सीख लेके जाइए कि हमको ज़िंदगी में ये करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्यों किया, गलत किया, सही किया, या किसने बीजेपी ने किया, कांग्रेस। हमें ये सोचना है कि ये कुछ अच्छा हुआ है, तो क्यों ना हम इसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाएं और मेहनत करें, बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। आपको बताइए, कोई शॉर्टकट नहीं। आप मेहनत करें, मैं मेहनत कर रही हूँ, सब लोग यहाँ मेहनत करें और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो बस वही एक सीख है कि आप अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।